क्यों भटक रहे हो भाई मेरे? क्यों भटक रहे हो? कहाँ भटक रहे हो? और कितने दिन खुद भी भटकोगे और हमें भी भटकाओगे? हम्म। कभी चले जाते हो जंगलों में, कभी चले जाते हो गुफाओं में या पहाड़ों में। वहां पे भी जाते हो तो देखते हो कि एक भालू बैठा हुआ है। उसे देख के तुम भी भालू की तरह अपना दाढ़ी मूछ सारे बाल वाल बढ़ा लेते हो और साधना वादना करना शुरू करते हो। जब करते हो और जैसे तुम्हारे बाल दाढ़ी ये सब अपने आप बढ़ते जाता है, वैसे साधना भी बढ़नी चाहिए ना। 6 महीने, 1 साल, फिर अपना आधा बढ़ा हुआ दाढ़ी लेके वापस आ जाते हो इस संसार में। और फिर यहाँ पे आके यहाँ के जो लोग हैं जो संसार धर्म को अच्छे से निभा रहे हैं, जो अच्छे से कर्म योग कर रहे हैं, उन्हें भी भटकाने लग जाते हो। अगर मोक्ष मिल गया है, अगर जीवन के सभी रस से तुम्हारा मन भर गया है, तुम्हारा भरा है ना, सबका तो नहीं भरा है ना, तो तुम जाओ ना, सब कुछ छोड़ के रहो ना वहां पे, पहाड़ों में जंगलों में। अपने अंदर के ईश्वर को ढूंढो। अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, मैं भी भगवान हूँ और तुम भी भगवान हो। तो तुम अपना कर्म करो, हमें भी अपना कर्म करने दो। पर नहीं, आधा अधूरा ज्ञान सीखते हो और अपने राहु को लेकर चले आते हो हमारे पास। और जिनका केतु है उस केतु को राहु बनाने की कोशिश करते हो। क्या चाहते हो? जब ढूंढ रहे हो तो क्या तुम्हें मिला वो? नहीं मिला ना, कि मिल गया है? अगर मिल गया है तो उसके साथ प्रसन्न रहो। क्योंकि जिस इंसान को मोक्ष मिल जाता है, जिस इंसान को ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, जो इंसान सब कुछ समझ लेता है, उसे क्या लेना देना ये मोह माया संसार वाले जगत के साथ, कि गाड़ी घोड़ा बंगला नाम पैसा शौहरत दौलत, ये सब उसे क्यों चाहिए? उसका क्या करना? क्योंकि जिसे ईश्वर रूपी धन, ईश्वर का करुणा मिल गया है, उसे ये सारी तुच्छ चीजें मोह माया संसार, इन सबसे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। है ना? सही बोल रहा हूं ना? भगवान ने 9 ग्रहों को क्यों बनाया? तुम्हारे अंदर भी वही 9 ग्रह है और मेरे अंदर भी वही 9 ग्रह है ना? जो तुमको भी चला रहे, मुझे भी चला रहे। तुमको तुम्हारे कर्म के अनुसार चला रहे, मुझे मेरे कर्म के अनुसार चला रहे। मैंने अच्छे कर्म किए थे या बुरे कर्म किए थे, उसी तरह मेरे जो ग्रह है मेरे कुंडली में बैठ गए। उसी तरह तुमने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए, तुम्हारे कुंडली में भी बैठ गया। अब तुम अपने ग्रहों को लेकर खुश रहो और अपना काम करो ना, और मुझे भी अपने ग्रहों को लेकर अपना काम करने दो ना। क्यों चलाने आ जाते हो? क्यों समझाने आ जाते हो कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, फलाना ढिमकाना और ज्ञान, ये सारी बातें। जिन लोगों का राहु बेचारा नवम भाव में है या अष्टम में है या 12वें भाव में है, तुमको देखकर वो समझ लेते होंगे कि तुम ही ईश्वर का अवतार हो या तुम ही कोई बहुत बड़ा साधु सिद्ध पुरुष हो। तुमने खुद तो अच्छे से समझा नहीं किसी चीज को, समझाने चले आते हो लोगों को और अच्छा बात कर लेते हो। और तुम्हारे बातों से लोग उस मोह माया में पड़ जाते हैं कि उनको सब मालूम है, महान है, तो इनको फॉलो करते हैं। सूर्य क्यों है हमारे अंदर और इस जगत में? क्योंकि सूर्य आत्मा का प्रतिरूप करता है। सूर्य आत्मा है, इस संसार का भी आत्मा है और हमारा भी आत्मा है। वो चीज जो हमेशा हमारे अंदर हमें जीवित रखता है, जो ऊर्जा देता रहता है जीवन को चलाने के लिए, वो सूर्य है। जो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। चंद्र क्यों है तुम्हारे अंदर भी, मेरे अंदर भी? चंद्र मन का कारक है, विवेक का कारक है। चंद्र से हम जीवन को मानसिक रूप से समझते और भोगते हैं। सुख दुख दर्द गम खुशी प्रेम, ये सारे जो जीवन के रस है, ये चंद्र के माध्यम से हम अपने अंदर इसे समझ पाते हैं। तो वो तो मेरे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है ना? गुरु किस लिए? बृहस्पति ज्ञान है। ज्ञान तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। जितना मैंने सीखा वो मेरे अंदर रहेगा, जितना आपने सीखा आपके अंदर रहेगा। है ना? तो अगर अच्छा ज्ञान है तो दो, पर किसी को विवश मत करो कि तुम्हारा ज्ञान ही पूरा ज्ञान है। हो सकता है कि मेरा उम्र तुमसे कम हो, पर मैं तुमसे कई गुना ज्यादा जानूं। मंगल क्यों है? क्योंकि मंगल है लड़ने का प्रतीक, ताकि तुम लड़ सको इस संसार में, अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, इस समाज को बचाने के लिए। क्योंकि मंगल बल है, शक्ति है। वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। राहु क्यों है?
राहु मुझे भी अपने आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए इस जीवन में लेके जा रहा है आगे, तुम्हें भी तुम्हारे आत्मा की इच्छा को पूरा करने के लिए लेके जा रहा है। तो तुम अपने आत्मा की इच्छा को पूरा करो ना, और मुझे अपने आत्मा की इच्छा की तरफ जाने दो ना। क्यों घुमा देते हो बीच बीच में भूल भाल ज्ञान देके? मत करो ना ये। और केतु क्या है? केतु इसलिए है ताकि तुम किसी एक चीज के ऊपर सदा के लिए केंद्रित ना रहो, टिके ना रहो और उसमें भटकते ना रहो। क्योंकि अगर तुमने किसी जीवन में एक चीज को अच्छे से भोग लिया है, तो तुम इस जीवन में भी उसी को अगर भोगते रहोगे तो तुम्हारे आत्मा को मुक्ति कब मिलेगा? कब उससे तुम्हारा मन उठेगा और कब तुम किसी दूसरे चीज के ऊपर बढ़ोगे? जब केतु रहेगा तभी ना। तो ऐसे भगवान ने शुक्र, बुध, ये सारी जो ग्रह है, इन सबको हमारे अंदर जीवन के अलग अलग विषयों को समझने के लिए और अपने अंदर ढालने के लिए दिया है। तुमको भी दिया है, मुझको भी दिया है। तो ऐसा कुछ है क्या कि तुम्हारा सूर्य या तुम्हारा शुक्र या तुम्हारा मंगल कुछ ज्यादा बलवान है और मेरा कम बलवान है? मैं भी तो इसी संसार में जन्मा हूं ना, जहां पे तुम भी जन्मे हो, है ना? तो तुम कहां से मुझे क्या दे दोगे? रहा गुरु का सवाल, रहा अध्यात्म का सवाल, रहा ईश्वर का सवाल, ये सारी चीजें तभी आती है जब ये आत्मा कई जीवन भर सारे सुखों को, सारे रसों को भोगते भोगते उब जाता है और कहता है कि अब बस हर चीज से मन उठ गया है, अब इन सबको छोड़ के वहां जाना है जहां पे सिर्फ शांति हो और कुछ ना हो, जिसे मोक्ष कहते हैं। और तब ये आत्मा अपने आप ही भगवान को ढूंढते ढूंढते चला जाता है, अपने आप ही ईश्वर की तरह चला जाता है। जो इंसान जाकर वापस आए, इसका मतलब उसे खुद नहीं मिला वो चीज जो वो ढूंढ रहा था, इसलिए वो वापस आके यहाँ पे ज्ञान झाड़ रहा है। अगर उसे मोक्ष मिल गया, भगवान मिल गया, तो वो वापस क्यों आएगा? उसे पैसों से क्या लेना देना, नाम से क्या लेना देना, गद्दी से क्या लेना देना? उसे संसार के किसी भी वस्तु से क्या सुख मिलेगा जब उसे ईश्वर रूपी सुख मिल गया है? तो जिस ईश्वर को तुम भी ढूंढ रहे हो और मैं भी ढूंढ रही हूँ, वो तुम्हारे अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर मेरे मुताबिक ये दिल है, और दुनिया का सबसे बड़ा ईश्वर इस दिल में बैठा, इस दिल रूपी मंदिर के अंदर बैठा परमात्मा है। परमात्मा का एक अंश है जो मुझे भी जीवित रख रहा है और तुम्हें भी जीवित रख रहा है। इसीलिए कोई चीज छोटा बड़ा नहीं है। कोई किसी के स्तर को देख के ना डरे कि तुम किसी बड़े स्तर में हो और मैं किसी छोटे स्तर में हूँ। यार मेरा रोल, जैसे एक मूवी है, एक सिनेमा है, एक सिनेमा में कई किरदार होते हैं ना, पर हर किरदार का एक अलग इंपॉर्टेंस रहता है। उसी तरह मेरा किरदार छोटा है, तुम्हारा किरदार बड़ा है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हें ज्यादा गुरुत्व मिल रहा है तो मुझे कम गुरुत्व मिल रहा है। हर चीज में हर किसी इंसान का छोटा सा योगदान रहता है। इसीलिए कोई चीज छोटा बड़ा नहीं होता, कोई ज्यादा ज्ञानी कोई कम ज्ञानी, कोई ज्यादा शक्तिशाली कम शक्तिशाली, ऐसा कुछ नहीं होता। सब समान है, सबके अंदर वही ईश्वर है। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम ब्रह्माधिपतिर ब्रह्मणोधिपतिर ब्रह्मणाम शिवो में अस्तु सदा शिवम। ईश्वर सभी भूतों में है, सभी तत्वों में है, सारा ज्ञान ईश्वर है। तुम भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर हूं, हम सब ईश्वर का एक अंश है। इसलिए तुमसे विनती करता हूं, अगर अध्यात्म को ढूंढते ढूंढते किसी जंगल में भटकने जा रहे हो तो भटकते रहो, अपने आत्मा को जानो, पहचानो और ईश्वर को पकड़ो और वहीं पे रहो। वापस आके जो कर्म योग कर रहे हैं, जो अभी भी अपने जीवन के रसों से जिनका मन नहीं भरा है, जिनका आत्मा और जन्म लेना चाहता है और चीजों को अनुभव करना चाहते हैं, उन्हें क्यों छोड़ने बोलते हो भाई? क्यों बोलते हो? तुम छोड़ दो ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे लगा कि ये अध्यात्म का सच मुझे बता देना चाहिए था, क्योंकि कई लोग भटक रहे और भटका रहे। और अगर कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना, कुछ पूछना है तो पूछ लेना, जितना मुझे मालूम है मैं बता दूंगा। सच बोलो यार, झूठ बोलना बंद करो, डरना बंद करो, कर्म करो। कर्म से बड़ा तपस्या कुछ नहीं होता। और अगर अध्यात्म की तरफ बढ़ना है तो तुम अध्यात्म की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते। अध्यात्म तुम्हारी तरफ तब बढ़ेगा जब तुम सारे रसों से, संसार के सभी मोह माया से उब चुके होगे। देखो ये भी अपना कर्म कर रहा है जो बेच रहा है। सो आज के लिए बस इतना ही। पूरब्स यूनिवर्स से मैं विदा लेता हूँ। अलविदा।